मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, खाना निकाल के दे दो। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम बार बार मेरे पास मत आया करो। तुम्हें भूख लगी है तो जाके अपनी वाइफ से कहो, वो तुमको खाना निकाल के देंगी। मम्मी सौम्या मार्केट गई है। सौम्या मार्केट गई है और हमको पता ही नहीं है, हमसे पूछी भी नहीं, अब मार्केट निकल गई। अरे छोड़ो ना मम्मी, मार्केट निकल गई तो क्या प्रॉब्लम है तुमको, जाने दो ना। बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? अगर हमसे पूछ लेती तो क्या हम मना कर देते? तो तुम्हारी वाइफ को किसी काम के लिए मना ही नहीं करते हैं, मन जाए अच्छा हो करे तो उनको रोकते टोकते भी नहीं है, मना तो बिल्कुल करते ही नहीं है, लेकिन उनको हमसे पूछना चाहिए। अब छोड़ो मम्मी, बात का बतंगड़ मत बनाओ। चली गई तो हम क्या करें? हाँ चली गई है, तब तुम कर भी क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। एक काम करो, जाके अपने लिए खाना निकाल लो, थोड़ी बना के रखी है, बस तुमको निकाल के खाना है। जाओ निकाल के खाना खा लो। ठीक है मम्मी, खा लेंगे। एक बात और मम्मी, अगर मेरी वाइफ आ जाएंगी ना तो तुम चिक 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 मत करना। मैं चाहता हूँ कि घर में शांति हो, घर में शांति बनी रहना चाहिए। मेरी वाइफ आ जाएंगी ना, तुमको कुछ भी कहना मत, प्लीज मम्मी कुछ भी मत कहना। बेटा कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी, मुंह हमेशा बंद रखूंगी। सबसे पहले काम करो, जाके तुम खाना निकाल के खा लो, अपना पेट भर लो। मम्मी मैं जा रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो मम्मी। बेटा मम्मी से स्वार्थ है ना, इसीलिए मम्मी अच्छी है। बहू मार्केट गई थी क्या तुम? देखी जरा क्या क्या लाई हो। मम्मी मेरी फ्रेंड का ना बर्थडे है, उसी के लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट लाई हो, ये बहुत अच्छा काम की हो तुम तो। लेकिन बेटा मार्केट गई थी, मुझे बता देती कि तुम मार्केट जा रही हो, मैं तो तुमको रोकती टोकती भी नहीं हूँ। अरे मम्मी जी, मार्केट चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पूछना ताशना क्या है, मेरी इच्छा थी, मार्केट चली गई और मैं हमेशा जाऊंगी मार्केट। अगर मुझे कुछ लेना होगा तो मैं क्या करूंगी? घर में बैठी रहूंगी या आप लोग के आश्रय रहूंगी? क्या आप लोग मुझे सामान लाके दीजिए? जी मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगी, हमेशा सामान अपनी पसंद का लेती हूँ। मुझे आपको बार बार डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता है। अब मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे बार बार डिस्टर्ब मत किया करिए। अरे बेटा मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हारी चिंता होती है, फिक्र होती है, कहती हूँ। तुमको नहीं पसंद है तो अब नहीं कहूंगी मैं। मम्मी जी मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मुझे आप रोका टोका ना करें, हमेशा ज्ञान मत दिया करिए। जब देखो तब आप उपदेश देना शुरू कर देती हैं। अच्छा सौम्या एक काम करो, जा बेटा तुम भी मार्केट से आई हो और हम लोग काफी देर से ऐसे ही बैठे हुए हैं, तुम 2 कप कॉफी बना के ले आओ। वाह मम्मी जी, आप बहुत अजीब बात कर रही हैं। अभी मैं मार्केट से थक के आ रही हूँ, लेकिन अब जाऊँ मैं किचन में कॉफी बना के ले आए। सौम्या मैं तो कह रही तुम अपने लिए भी कॉफी बनाओ, मेरे लिए भी कॉफी बना दो। जी मुझे कब पीना होगा ना तो मैं कॉफी बना के पी लूंगी, आप जाइए अपने लिए कॉफी बना के पी लीजिए। मत बनाइएगा, क्योंकि आप मेरे लिए कब बना देंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आप अपने खुद बना के पी लीजिए। बुलाई हो क्या? हाँ बेटा बुलाई हूँ तुमको, ये कह रही हूँ कि जाके अपनी वाइफ से कह दो कि मैं मटर छिल के रख दी हूँ और मटर और आलू डाल करके ना वो सलोनी बना दे और हम लोग खाएंगे। मम्मी तुम तो जानती ही हो, अगर मैं उनसे कहूँगा ना तो तुरंत पलट के यही कहेंगी, मम्मी से जाके कह दो बना ले। वैसे भी मम्मी वो अभी शॉपिंग करके आई हैं और बेड पे लेटी हैं, मैं जानता हूँ वो बनाएंगी नहीं। मम्मी प्लीज आप भी जाके बना लो ना। ठीक है बेटा मैं बना लूंगी। मम्मी तुम मेरी बहुत अच्छी मम्मी हो। काम कर रही हूँ इसलिए अच्छी हूँ, काम नहीं करूंगी उस दिन अच्छी नहीं रहूंगी। मम्मी तुम ये कैसी बात कर रही हो? जाओ मम्मी बना लो, तुम तो हमेशा से काम ही करते आई हो, मैं तुमको हमेशा काम करते ही देखा हूँ। हाँ तुम तो हमको हमेशा काम करते ही देखे हो, लेकिन उससे कुछ सीखे नहीं हो। क्या सीखे मम्मी बताओ? नहीं सीखे कि वैसे ही काम अपनी वाइफ से भी तुमको करवाना चाहिए। अब छोड़ो मम्मी, तुम जानती हो कि वो काम नहीं करती हैं तो हम क्या करें? अपने मैके में भी काम नहीं किए हैं तो बताओ हम क्या करें? मैं ही दोषी हूँ? बताओ मुझे क्या काम करना है, मैं कर दूंगा। अब ठीक है मम्मी, कल से ऑफिस से आने के बाद मैं काम ही करूंगा। तुम्हें काम करने के लिए तो मैं कह नहीं रही हूँ, मैं देखती हूँ अपनी वाइफ से पहले तुम स्वयं खड़े हो जाते हो हमसे लड़ने भिड़ने के लिए। मैं
तुमसे लड़ाई नहीं करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश का माहौल ना बना रहे। देखो कब तक घर में शांति बनी रहती है? लगता है जब तक मैं काम करूंगी घर में शांति बनी रहेगी, जिस दिन मैं काम नहीं करूंगी घर में शांति हो जाएगी। ओहो मम्मी, जाओ ना, बनाओ जल्दी सलोनी। इसे भूख लगी है और तुम्हारे हाथ की सलोनी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लीज मम्मी जाके बनाओ ना। कॉफी मैं बनाऊंगा। सलोनी बनाएंगे तो काफी बना देंगे। खाना किचन में मैं बना दूंगी, ठीक है? अपने रूम में फोन कॉल करके तुमको बुला लूंगी। ओके मम्मी, आई लव यू मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। अरे दीदी, आप किचन में क्या कर रही हैं? कर रही हूँ। काम कर रही हैं? किचन में काम ही तो किया जाता है, काम कर रही हूँ। आपकी बहू काम नहीं करती है क्या? किस्मत में ना बहू का सुख नहीं लिखा है। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी बहू घर के कोई काम नहीं करती है क्या? कोई काम नहीं करती है, उसे काम आता ही नहीं है, मैके में काम की ही नहीं है। बस हम खाना आप ही बनाती हैं? सुबह दोपहर शाम सब कुछ घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। जल्दी उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, लंच बनाती हूँ, फिर सबको खिलाती हूँ, फिर शाम का नाश्ता बनाती हूँ, रात का डिनर बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ये जिंदगी है। अभी सक्सेना जी की वाइफ कर रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी मिसराइन अपनी बहू को बिगाड़ रही है। बिगड़ा हुआ आया है, उसे हम क्या बिगाड़ेंगे? पता तो है नहीं कि हम उसको सींचे वृक्ष बन के आई हैं। वो तो वही करेंगी ना जो अपने घर से संस्कार में लेके आई है। इतनी बच्ची तो है नहीं कि अब मैं उनको तभी सिखाऊं, एटिकेट मैनर सिखाऊं, घर के काम सिखाऊं। वो सीखना ही नहीं चाहती है, करना ही नहीं चाहती है। तो वो सीखना इसलिए नहीं चाहती है, करना इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि आप उनको बना बना के दे रही हैं। इसमें आपके लड़के का सबसे बड़ा योगदान है। वो भी अपनी वाइफ को नहीं सिखा रहा, समझा रहा है कि जाओ मम्मी के साथ हेल्प किया करो। एक बात करेक्ट आपका बेटा भी लगा रहा है, वो मैके में तो की ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं पाएंगी, उनको तो आता ही नहीं है। तो सुन लीजिए दीदी, सबको काम आता है, सब कर लेगा, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता है। और जब काम करना ही नहीं चाहेगा तो उसके पास तो 100 बहाने हैं। ये बात है, आपकी पौरुख है, आपकी क्षमता है, तो आप बनाइए खाना और सुबह शाम दोपहर नाश्ता खाना भोजन लंच सब बनाती रहिए और अपने बेटे बहू को खिलाती रहिए। नहीं तो पिंकी की मम्मी बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बताओ? घर में कलह कलेश करे, लड़ाई झगड़ा करे, बहू सुनती ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहती। मैं क्या करूं तुम बताओ? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूं। बेटा भी इस बात को नहीं समझता है, वो तो मुझे खुद आके कहेगा मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। अधिकार से अपनी वाइफ से कभी नहीं जाके कहता है कि जाओ ये बना दो वो बना दो। यही कहेगा मम्मी तुम तो काम करती हो, तुमको तो काम आता है। तो आप आदत बिगाड़ के रख दी है। किसका किसका आदत सुधारे? इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। हाँ, इसके लिए सिर्फ आप ही दोषी हैं। अगर सीधे सरल भाषा में आपसे कहे ना तो इसके लिए सिर्फ आप ही दोषी हैं। दीदी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं, इतनी ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब है, थोड़ा सा फीवर हो गया था और सिर बहुत भारी भारी है। मेडिसिन ली कि नहीं आप? मेडिसिन लिए है। अरे अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो घर के काम कौन करेगा? हेल्थ नहीं ठीक रहेगा तो काम नहीं कर पाऊंगी। अरे आपकी बहू घर में है, फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उनसे कह दीजिए सारे काम वो कर देंगी। ये तो दुख है, वो काम ही तो नहीं करती हैं। वाह, वो सारे काम करती हैं। सौम्या, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, शाम का खाना बेटा तुम बना देना, कुछ भी बना देना जो तुम्हारी इच्छा होगी। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, फिर मैं कैसे खाना बना पाऊंगी? काम करिए मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप तो खाना खाएंगी नहीं, तो कुछ भी मत बनाइए और हमारे और इनके लिए खाना तो बनाइएगा ही मत, हम लोग बाहर से खा के आएंगे। तो खाना बनाने का झंझट ही नहीं है मम्मी जी। तो बेटा तुम्हारे पापा नहीं है क्या? उनको तो खाना बनाना पड़ेगा ना। नहीं मम्मी जी, उनके लिए थोड़ा बना लीजिएगा, एक ही लोग का तो खाना बनाना है। आप एक लोग के लिए भी खाना नहीं बना सकती हैं? नहीं तो बीमार मुझे आप नहीं लग रही हैं। मोहल्ले के लोगों से, अपने मतलब सहेलियों से आप पंचायत कर रही हैं, हमें तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। आप तो काम कर ही सकती है। तो मम्मी जी, हम लोग तो आज पार्टी में जा रहे हैं और हमारे लिए और इनके लिए तो खाना आपको बनाना ही नहीं है, बनाइएगा भी मत। हम लोग तो आज बर्थडे पार्टी में ही खाना खा के आएंगे।
देर हो रही है, जल्दी अब। जल्दी तो चल रहे थे, अब मम्मी जी को सफाई देना पड़ता है। दे रही हूँ सफाई। चलो अब, पहले से भी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। हाँ चल रही हूँ बाबा, चल रही हूँ। क्या मम्मी जी, चल रही हूँ। अपने लिए खाना कुछ बना लीजिएगा हल्का सा। बाय आंटी। वास्तव में आपके घर का माहौल तो बहुत खराब है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत तकलीफ हो रही है। आपके लड़के का बिहेवियर तो एकदम ही खराब हो गया है। बेटा आपकी तकलीफ को समझ ही नहीं रहा है। तभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है। तब नहीं बोल रहा है, जोरू का गुलाम बन के बैठा हुआ है। गलत नहीं कहते हैं कि जोरू का गुलाम है। वास्तव में आपका बेटा जोरू का गुलाम है। छोड़ो, जाने दो। क्या करें, जब अपना ही खोटा सिक्का है तो क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकती हैं आप। चलो बताओ क्या करें हम। काम करिए, सबसे पहले आप अपने मैके चल जाइए। 15-20 दिन के लिए आप अपने मैके में जाके रहिए। चली जाएंगी ना, तब आपके बेटे बहू का बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों राइट टाइम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक रहेगा। आप अपने मैके चल जाइए, बिल्कुल जाइए अपने मैके। तो तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करूंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी ना तो सुधार नहीं होगा। जिंदगी भर बनाते खिलाते रहिए अपने बेटे बहू को। आपकी बहू इतनी नालायक है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है तब भी खाना नहीं बनाने को तैयार है। अपनी बहू को खाना बना बना के खिला रही हैं। पापा, मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? बेटा, मम्मी से कोई काम पड़ गया क्या? अरे पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप तो जानते ही हैं और आपको पता भी है मम्मी ही तो सारा काम करती हैं। और मम्मी के बिना ये घर कितना बेकार लग रहा है। और कहाँ है मम्मी? अभी तक घर में चाय भी नहीं बनी है। चाय नहीं बनी है तो जाके अपनी वाइफ से कह दो और चाय बनवा के पी लो। नहीं तो तुम स्वयं जाओ किचन में, चाय बना के पी लो। पापा आप भी ना पता नहीं क्या बात लेके बैठ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, मम्मी पड़ोस में गई है क्या? जाता हूँ, मम्मी को बुला के लाता हूँ। सुनो बरखुरदार, मम्मी ना मोहल्ले में नहीं गई हैं, न किसी फ्रेंड के यहाँ गई हैं। मम्मी अपने मैके चली गई हैं, अब वो आने वाली नहीं है। क्या मम्मी मैके चली गई? किसके सहारे छोड़ के गई हैं? हम ये सब नहीं जानते हैं। मम्मी तुम्हारी मैके चली गई हैं। मम्मी को कॉल करके बुलाता हूँ। मम्मी फोन भी यहाँ छोड़ के गई है, फोन नहीं ले गई है। से उब गई है और बहुत परेशान हो गई है। चाहती है कि उनको तुम लोग डिस्टर्ब करो। कॉफी नहीं बनी क्या? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अभी तक कॉफी क्यों नहीं बनी? क्या है ना, जाके किचन में कॉफी बना लो। अरे तुम किचन में जाओ ना, मम्मी बना रही होंगी। और ले आओ प्लीज, मेरे लिए ले आओ। तुम तो जानते हो बिना कॉफी पिए मेरी आंख नहीं खुलती है। देखो गिरते लड़खड़ाते सीढ़ी पर से आई हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जाओ जल्दी कॉफी लेके आओ। मम्मी है ही नहीं, मम्मी घर छोड़ के चली गई। क्या मम्मी घर छोड़ के चली गई? कहाँ चली गई? नहीं जानते कहाँ चली गई, लेकिन चली गई। पता चला अपने मैके गई है और आना नहीं चाहती है। नाच क्यों रहे हो? तुमको तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या करे, रोए रोए हम? बहस मत करो, जाओ किचन में कॉफी बना के ले आओ। होती में ना दिमाग खराब हो गया है, मैके चली गई है। अरे घर का सारा काम छोड़ करके। मुझे आता भी नहीं है किचन का काम, कैसे करूं? गुस्सा आ रहा मुझे। चलिए सबके लिए कॉफी बनाए, नाश्ता बनाए, खाना बनाए। नहीं होगा सब काम। बहुत चतुर चालाक बनी है मम्मी जी। मैके निकल ली। ठीक है, अब मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। मम्मी को फोन करूंगी और निकल जाऊंगी। मम्मी। हाँ बोलो बेटा। मम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हाँ हाँ आ जाना बेटा, लेकिन सुबह सुबह ही मेरे पास आना चाहती हो? चाय पानी पी लो, नाश्ता वास्ता बना लो, फिर खा पी के मेरे पास आना। नहीं मम्मी, मैं तुरंत आना चाहती हूँ। क्या है ना मम्मी, मेरी सास ना अपने मैके चली गई है और घर का सारा काम मेरी खोपड़ी भी छोड़ के चली गई। मम्मी तुम तो जानती हो मुझे किचन का काम नहीं आता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मम्मी किचन का काम करते वक्त।
मैं नहीं कर पाऊंगी मम्मी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम तो जानती हो मैं किचन का काम नहीं कर पाती हूँ ना मम्मी, मेरी ये हैबिट नहीं है मम्मी। मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मत आना। मम्मी तुम ये कैसे बात कर रही हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, तुमको नहीं आना है मेरे घर इस टाइम, बिल्कुल भी मत आना। तुम्हारी मदर इन लॉ आ जाएंगी तब तुम बेशक आ सकती हो, अभी तुम बिल्कुल भी नहीं आओगी। तो मम्मी अभी मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? अभी तो मुझे आपकी जरूरत है। कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो बेटा, तुम मैके में भी काम नहीं करती थी, उसमें कुंवारी थी, चल जाता था, भाभी तुम्हारी सारा काम करती थी, कभी अपनी भाभी की तकलीफ को भी नहीं समझी, कोई काम करती ही नहीं थी, लाख कहने पे भी तुम काम नहीं करती थी। तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चाहती हूँ कि मेरा घर खराब हो। बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत इंसल्ट हो रहा है, मेरी नाक कट रही है, मेरे संस्कारों पे लोग उंगली उठा रहे हैं। तुम्हारे कारण लोगों की मैं 4 बात सुन रही हूँ। जरा भी शर्म नहीं आ रहा है कि तुम अपनी सास के साथ मिलकर काम करती? तुम छोटे मोटे काम भी घर का नहीं कर रही हो। तुम्हारी सास इस उम्र में उनको आराम करना चाहिए तो किचन के काम कर रही है। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि उनका हेल्थ नहीं ठीक है, उसमें भी तुम उनसे कह रही हो कि घर के काम करें। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ मत आओ, अपने घर में पड़ी रहो। हमारे घर की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान तुम स्वयं करो। पढ़ी लिखी हो ना, अपनी समस्या का समाधान स्वयं करो। मेरा घर सत्यानाश मत करो। अरे भाभी तुमसे 100 गुना बहुत अच्छी हैं। कुंवारी थी तो मेरी मजबूरी थी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब तुम अपने ससुराल में रहो, की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो। इससे अच्छा मैं अब कर भी नहीं सकती हूँ। तुम अच्छा कर लो। मैं अब रख रही हूँ फोन, और मुझे बार बार फोन कॉल भी मत करना। अभी कॉफी नहीं बना क्या? नहीं अभी कॉफी भी नहीं बना है। मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं मैके में भी काम नहीं की हूँ। तुमने काम नहीं की हो तो सीखो काम। कैसे करूँ? मुझे तो आता ही नहीं है, सच कह रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मम्मी जी के साथ तनिक भी हेल्प नहीं करती थी किचन में। एक काम करिए, मम्मी जी को बुला लीजिए, बुला लीजिए। अब मम्मी जी के साथ मैं किचन में पूरे काम करूंगी, सीखूंगी भी। जब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे बहू क्यों रो रही हो? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मम्मी जी बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। जी अब मैं आपके साथ किचन में सारे काम करूंगी, सारे काम करूंगी। मम्मी जी मैं आपसे बिना पूछे बाहर कभी भी नहीं जाऊंगी, के सारे काम करूंगी। जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी। मिस करती हूँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है उठो, रो नहीं, उठ जाओ। तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही हो, तो मैं वापस लौट आई हूँ। अरे मम्मी जी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, दोबारा वो सब गलती नहीं करूंगी। के साथ किचन में हेल्प करूंगी, सारे काम सीखूंगी। हाँ ठीक है, सीखना। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था। अब मुझसे कही है कि आप जाइए, अब मेरी बेटी सही हो गई है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें मैके आने से मना कर दी, अब मैके मत आना। तुम्हारी मम्मी कही है जाइए, मेरी बेटी आपके साथ आज के बाद घर के सारे काम करेगी और सीखेगी भी। मैं आना तो नहीं चाहती थी, तुम्हारी मम्मी के कारण आई हूँ। ठीक है, आज से अपने में सुधार करो और किचन के काम में हेल्प करो। मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन अब तुमको सीखना पड़ेगा। मम्मी जी मैं किचन के सारे काम सीखूंगी और करूंगी भी। ठीक है, रोना धोना बंद करो और जाओ मुंह धो के आओ, मैं तुम लोग के लिए कॉफी बना रही हूँ। नहीं मम्मी जी आप कॉफी नहीं बनाएंगी, मैं जा रही हूँ, जल्दी से फ्रेश होके आ रही हूँ और कॉफी और नाश्ता मैं स्वयं बनाऊंगी। मम्मी जी प्लीज वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके कोई बात नहीं, जाओ, अब ऐसी गलती कभी मत करना। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कद बड़ा नहीं होता है एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती है सर झुकाने से। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है।